जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरो सर आपका स्वागत करता हूं डेली की टॉप करंट अफेयर्स में। आज बेटा 28 जनवरी है और 28 जनवरी की टॉप करंट अफेयर्स को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एनडीए वाले बच्चों के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल है टारगेट डिफेंस एकेडमी, एनडीए या फिर एयरफोर्स के बच्चों के लिए। और जो बच्चे सीडीएस या एफकैट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक अलग से चैनल बना रखा है। ठीक है, टारगेट डिफेंस एकेडमी एंड आपका सीडीएस एफकैट के नाम से वो चैनल है। वहां पर सारा का सारा कंटेंट सीडीएस के एग्जाम ओरिएंटेड पड़ेगा, और जो हमारा पुराना चैनल है टारगेट डिफेंस एकेडमी उस पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो सब आपको एनडीए बेस मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर दोनों जगह पड़ेगी, डेली पड़ेगी। तो पीडीएफ के लिए आपको इन दो चैनल पर जिस भी सेगमेंट में आप तैयारी कर रहे हो उन सेगमेंट में जाकर आप इसको सब्सक्राइब करके पा सकते हो। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक है, टॉप 10 करंट अफेयर्स में सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द अशोक चक्र in 2026 for his mission to ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला, है ना। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये अवार्ड दिया गया है ना। अशोक चक्र जो अवार्ड है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, 26 जनवरी के दिन ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, आप देख सकते हैं। ठीक है, हु क्रिएटेड द हिस्ट्री, यहाँ पे बात चल रही है किसके बारे में? शुभांशु शुक्ला जी के बारे में। फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन ऑनर्ड विद द अशोक चक्र, इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, है ना। ये पीस टाइम है ना, याद रखिएगा। और वॉर का जो होता है वो परमवीर चक्र होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 41 ईयर्स एज के हैं और आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय हो गए। एक्सियम 4 नाम का मिशन था जिसके द्वारा ये गए थे स्पेस में। 4 लोग थे और चारों अलग अलग देश से थे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चन बेटा क्या बन सकता है, और क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन बनने पे कि भाई पीस टाइम अवार्ड था वो, तो वॉर टाइम अवार्ड किसके बराबर है ये? तो ये परमवीर चक्र के बराबर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये, है ना। और इसमें क्या खास बात है? ठीक है, अशोक चक्र किस साल से दिए जाने लगा? तो 1952, याद रखिएगा 1952 में से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क पीस कीपिंग के लिए दिए जाने के लिए दिया गया, है ना। ब्रेवरी ड्यूरिंग पीस कीपिंग के लिए दिया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1952 में जब ये शुरू हुआ तो पहले वो व्यक्ति कौन थे जिनको ये मिला? तो 2 लोग ऐसे थे जिनको ये मिला, है ना। नायक नर बहादुर थापा और हवलदार चित्तर सिंह। ठीक है, अशोक चक्र पाने वाले ये पहले 2 लोग थे, है ना। और इनकी ऑपरेशन पोलो के दौरान हैदराबाद में जो इनकी ब्रेवरी थी उसके चलते इनको ये अवार्ड दिया गया। ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद पे के लिए किया गया था, हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए। तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं ये सब। ठीक है, तो कभी कभी आपका अशोक चक्र काफी टाइम के बाद ऐसा हमको देखने को मिला है, तो इस वजह से इस पर न्यूज बन सकती है। ठीक है, और अशोक चक्र के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अशोक चक्र कैन बी अवार्ड टू बोथ सिविलियन एंड आर्म फोर्सेस पर्सनल। ठीक है, परमवीर चक्र सिर्फ आर्म फोर्स के लोगों को दिया जाता है, लेकिन ये सिविलियन और आर्म फोर्स दोनों को दिया जाता है। एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन पीस टाइम, है ना, वॉर टाइम नहीं, नॉर्मल टाइम में जब ब्रेवरी आप करते हो, है ना, कोई नॉर्मल कंडीशंस में, तो उसके लिए। तो ये मिला किसको इस बार? ये मिला हमारे शुभांशु शुक्ला जी को, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा है, पद्मा अवार्ड भी दे दिए गए हैं। ठीक है, तो कितने पद्मा अवार्ड दिए गए? 100, 131, 150, 120। तो भाई कितने लोगों को दिए गए? 131 लोगों को। इस 131 लोगों में कितनी महिलाएं हैं? ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, वेमेंस की बेटा, वेमेंस की, तो 19 महिलाएं हैं।
ठीक है, 9 फॉरेनर्स है, ठीक है, बाहर के लोग हैं, एनआरआईज वगैरह इसमें इंक्लूड है, 9 महिलाएं हैं, और आप सॉरी 19 महिलाएं हैं, और 16 ऐसे लोग हैं जिनको मरने के बाद पोस्टमस दिया गया है ना, मरने के बाद दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये चीजें ध्यान रखिएगा। फीमेल्स कितनी है? 19, 9 आपका फॉरेनर्स है, और 16 ऐसे हैं जिनको मरने के बाद दिया गया है। और सबसे ज्यादा अवार्ड किस स्टेट से दिया गया है? तमिलनाडु से। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्योंकि भाई चुनाव का माहौल है तो अवार्ड्स बांटे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो किस राज्य के लोगों को सबसे ज्यादा ये अवार्ड मिला है? तो तमिलनाडु। साउथ में ज्यादातर अवार्ड ज्यादा दिए गए। ठीक है, आप देख सकते हैं 131 पद्म अवार्ड है, डुअल केसेस वाले 2 है ना, और इसमें 5 लोगों का पद्म विभूषण, 13 को, ठीक है, पद्म भूषण, और 113 को पद्म श्री अवार्ड है। ठीक है, इसमें जो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, इनके नाम थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान रखना है। एक तो हमारे बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर धर्मेंद्र जी को, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला है। ठीक है, पोस्टमस मिला है, मरने के बाद मिला है, महाराष्ट्र से। श्री केटी थॉमस को मिला है ना, पब्लिक अफेयर्स की वजह से। एन राजन को मिला है आर्ट्स की वजह से। पी नारायणा को लिटरेचर की वजह से मिला है, और वीएस अच्युतनंदन को मिला है मरने के बाद केरला से। तो साउथ के बहुत लोगों को इस बार मिला है, इसे याद रखिएगा। 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है। ये पद्म विभूषण सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, और भारत रत्न के बाद ये पद्म अवार्ड होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 13 लोगों को जो बेटा मिला है, उन 13 लोगों में कौन क्या क्या है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि 13 लोग जिनको और मिला है उनके नाम यहाँ पर। ठीक है, 5 लोगों तो आपको क्लियर है, 5 लोग जो मैंने आपको बताया वो तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। धर्मेंद्र, केटी थॉमस, एन राजन, पी नारायणा और वीएस अच्युतन नंदन, है ना, याद रखिएगा। ठीक, थोड़ा से साउथ के लोग यहाँ पे ज्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो पद्म भूषण जो बेटा है ना, पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है। इसमें हमारी सिंगर अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, है ना, ये आपके उत्तराखंड के पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है। श्री कल्लीपति रामास्वामी पलानी स्वामी तमिलनाडु के। श्री मनमूर्ति, है ना, मनमूर्ति तो एक्टर है, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, इसे याद रखिएगा। मनमूर्ति की अगर हम बात करें तो ये एक्टर है, इसे ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नोरी, ठीक है, यूएसए के हैं। श्री पीयूष पांडे, पोस्टमस मिला है। श्री पीयूष पांडे वही जिन्होंने हमारे टीवी एड्स को, हिंदी टीवी एड्स को बहुत एक अलग लेवल तक लेके गए थे। अभी इनका निधन हो गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, SKM मेलानंदन जो है सोशल वर्क तमिलनाडु। श्री सतवंदनी आर गणेश कर्नाटका। श्री शिबू सोरेन, शिबू सोरेन जो है सीएम रह चुके हैं, भूतपूर्व सीएम कहाँ के? आपके झारखंड के, है ना, पब्लिक अफेयर। श्री उदय कोटक, ठीक है, कोटक ग्रुप के हैं, ठीक है, ट्रेड और इंडस्ट्रीज के लिए मिला, महाराष्ट्र से। श्री VK मल्होत्रा, है ना, पब्लिक अफेयर। श्री वेलापल्ली नटेशन, ये केरला के हैं। और ये विजय अमृतराज, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टेनिस के एक बहुत फेमस भूतपूर्व प्लेयर है भारत के, जो भी यूएस में सेटल्ड है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये जो है, इनमें से आपको 2-4 नाम बहुत अच्छे से याद रखने से। विजय अमृतराज कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? टेनिस, याद रखिएगा। टेनिस के एक लेजेंडरी प्लेयर है इंडिया की तरफ से, है ना, 72 ईयर्स के हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। इनको मिला है। मनमूर्ति को मिला है, ये भी आपके साउथ सिनेमा के बहुत फेमस स्टार है। ठीक है, पीयूष पांडे का नाम मत भूलिएगा। ये सब जो है, ये यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इनसे देखो और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कौन से बॉलीवुड एक्टर को मिला है उनके वेतन अवार्ड, है ना, पोस्टुमसली, मरने के बाद, मरणोपरांत? तो धर्मेंद्र सिंह देओल, है ना, अभी काफी चर्चा में भी रहे थे, है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री? पद्मश्री इनमें से किस क्रिकेटर को मिला? तो नो डाउट रोहित शर्मा को मिला, धोनी, कपिल देव, इन सबको मिल चुका है, कोहली वगैरह तो अभी बाकी है, रोहित शर्मा को दिया गया है। ठीक है, 2 क्रिकेटर्स को
पद्मश्री अवार्ड दिया गया, एक मेल एक फीमेल, और दोनों इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं, एक रह चुके हैं एक है ना। तो रोहित शर्मा का नाम याद रखिएगा, रोहित शर्मा को मिला है, ठीक है, प्रेस्टिजियस पद्मश्री पुरस्कार। और इसी के साथ साथ इंडियन टीम की जो फीमेल टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, इनको मिला है, ठीक है। तो ये पहली इंडियन क्रिकेटर बन गई है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इन दोनों लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको, काफी एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, फॉर्मर केरला सीएम वीएस अच्युत नंदन वॉट अवार्डेड विच पद्मा अवार्ड इन 2026। तो मैंने आपको अभी बताया पद्म विभूषण मिला है इनको, मरने के उपरांत मिला है, और केरला के भूतपूर्व सीएम थे, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ठीक। काफी फेमस सीएम रह चुके हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मर केरला सीएम एंड कम्युनिस्ट स्टालवार्ड लेट वीएस अच्युत नंदन हैव बीन कन्फर्ड विद द पद्मा विभूषण, द कंट्रीज सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड पोस्टमसली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। Who among the following got the कीर्ति चक्र अवार्ड। देखो अब ये भी अवार्ड दिया गया, कीर्ति चक्र अवार्ड जो है ये भी ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, और अशोक चक्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है परमवीर चक्र के बाद, है ना। तो किसको मिला, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा, ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर, या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है इनको इनकी अलग अलग अचीवमेंट्स की वजह से दिया गया है, कि किसी एक ऑपरेशन की वजह से नहीं, सबका काम अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं, है ना, तो अगर हम बात करते हैं मेजर अर्शदीप सिंह, तो एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए इनको दिया गया है ना, असम राइफल के से बिलोंग करते हैं, है ना, मेजर अर्शदीप सिंह, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये मेजर अर्शदीप सिंह है, ठीक। अगर हम बात करें नायब सूबेदार दोलेश्वर सिंह सुब्बा, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, सेकंड बटालियन, ठीक है, पैराशूट रेजिमेंट एसएफ, ठीक है, इनको कश्मीर में ऑपरेशंस के लिए ये अवार्ड दिया गया। और ग्रुप कैप्टन पी बालकृष्ण नायर, ये इंडिया के गगनयान में जाने वाले एस्ट्रोनॉट हैं, याद रखिएगा। शुभांशु शुक्ला के साथ यही जाने वाले हैं, 4 लोगों का नाम है, तो ये भी है उसमें, इसे ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, सारी की सारी फेम शुभांशु शुक्ला जी को मिली है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, इनके साथ ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका देखे बात करें तो ये भी एक सेकेंडरी पायलट है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। और शुभांशु शुक्ला के साथ जो इंडिया का पहला मैन स्पेस मिशन है ये भी जाएंगे, और 2 लोग और जाएंगे, 2 और लोग भी उनके साथ जाने वाले हैं। सबका बहुत पहले ही नामकरण हो चुका है ना, 1-1.5 साल से ये चर्चा में है, बट आप लोग क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हो तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया कम है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पद्मा भूषण अवार्ड वर कन्फर्ड इन 2026। तो कितने लोगों को मिला है, 131 लोगों को मिला है, याद रखिएगा। कितने लोगों को मिला है, 131, है ना। कितनी महिलाएं हैं, 19 महिलाओं को दिया गया है, 16 ऐसे लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स कभी कभी पेपर में क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व्ड, है ना। तो देखो, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी एक डिजीज होती है बेटा। इस डिजीज की अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में, लेप्रोसी डिजीज की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है ना। किस तरह की डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। और इसकी अवेयरनेस को बताने के लिए हर साल हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। कब बनाते हैं, जनवरी के आखिरी संडे को। तो इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, आखिरी संडे होता है। तो इस बार का जो आखिरी संडे है वो 25 जनवरी था, तो हमने इस बार इसको कब मनाया, 25, ठीक है। तो याद रखिएगा, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, ठीक। ये क्या चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आप इसे ध्यान में रखते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 72 ईयर्स हो चुके हैं इसको सेलिब्रेट करते करते, तो इसे ध्यान रखिएगा। और लास्ट संडे ऑफ जनवरी हर साल मनाया जाता है, ठीक। अब इससे कौन से सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, थीम पूछी जा सकती है। तो इस बार की बेटा जो थीम है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जानने लायक है, ठीक है। मेडिकल क्यूरेबल स्टिग्मा रिमेन्स द बिगेस्ट बैरियर, ये इसकी थीम है वर्ल्ड लेप्रोसी डे की,
इसे ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियल डिजीज है तो ये पेपर में पूछी जाती है, इसे ध्यान रखना है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ, 1954 में, ठीक है, एक फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन रोल फोलेरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके जीके के पार्ट में बनते हैं, ठीक है। तो आप जितना इन सब चीजों को बेटा ध्यान रखोगे आपके लिए उतना बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हैंसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इस बैक्टीरिया के कारण, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ये बन सकता है कि बॉडी के किस पार्ट को ये इफेक्ट कर सकता है, तो ये आपकी स्किन को इफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्व्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स और आईज। ये वो पार्ट है जहां पर ये बीमारी इंपैक्ट डालती है, जहां पर ये बीमारी कम्युनिकेट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नमो बुक फेस्ट में 2 बुकों की बड़ी चर्चा हुई। वो कौन सी 2 बुक थी, जेन वी बनो और महात्मा। ये 2 बुक के ऊपर काफी चर्चा हुई। अब मुझे कमेंट बताओ कि नमो बुक फेस्ट हो कहां पे रहा था, सब लोग बताइएगा, ठीक है। तो नमो बुक फेस्ट में 2 बुक्स का विमोचन हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नमो बुक फेस्ट हेल्ड इन न्यू दिल्ली जनवरी 2026। इसमें 2 बुक्स को इनॉग्रेट किया, जेन वी बनो एंड महात्मा। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है इन्होंने इसको बुक को रिलीज किया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये याद रखने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, वेयर एंड व्हेन विल बी द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 बी हेल्ड। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट इस बार कहां पर होगी, ठीक है, तो और कब होगी, तो ये होगी न्यू दिल्ली में। और कब होनी है, मार्च में। तो मार्च वाला महीना आपके पास एक ही है, ये वाला, तो यशोभूमि में होगी, याद रखिएगा, यशोभूमि में ये ऑर्गेनाइज होनी है ना, और मार्च में होनी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट समिट है और एनर्जी को लेकर इंडिया बड़ा सीरियस नोट पर काम कर रहा है। शांति बिल लेके आया, फिर न्यू एनर्जी पॉलिसी लेके आ रहा है, तो काफी चीजें भारत एनर्जी के फील्ड में कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहा है। तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है न्यू दिल्ली में होने वाली है, ठीक है। 19 से 22 मार्च चलेगी, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत में शुरू होगा, किस राज्य में होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की महाराष्ट्र। तो अमोनिया, ग्रीन अमोनिया का मतलब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आपका अमोनिया का जनरेशन करना, ना कि हार्मफुल रिसोर्सेज जितने हमारी एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस तरह का वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया का जो प्लांट है, प्रोजेक्ट है, वो आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2030, देखो, आंध्र प्रदेश इज होस्टिंग अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट विद द फाउंडेशन स्टोर्ड इन काकीनाडा in 2026, January 2026, developed by AM Green with 10 billion investment project involved to converting an existing ammonia urea complex to produce 1.5 million ton per annum of a green ammonia by 2030। तो 2030 तक इनका टारगेट है 1.5 मिलियन टन पर एनम, ठीक है। और ये अमोनिया ये एक्सपोर्ट करेंगे कहां पर, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज ग्रीन अमोनिया प्राइमरली मेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन बन सकता है, किससे बनती है, तो ग्रीन अमोनिया इज प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो जितने भी ग्रीन हाइड्रोजन हो गए या ग्रीन अमोनिया हो गए, जिनके आगे आपको ग्रीन वर्ड मिल रहा है, वो इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन के द्वारा बनते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम विच लोकेशन डिड इंडिया सेकेंड नेशन वाइड डॉल्फिन सर्वे बिगिन इन 2026। तो डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका दूसरा सर्वे होने वाला है, इनकी जनसंख्या को काउंट करना है, इनके सेंसस को निकालना। तो ये दूसरा सर्वे कहां से शुरू किया जाएगा,
बनारस से, गंगा सागर से, बिजनौर से कि पटना से? तो इनमें से किस जगह से इसकी शुरुआत की जाएगी? ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इंडिया में पाई जाती हैं और वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कहां से शुरू किया जाएगा? बिजनौर से। बिजनौर में इसका सेंसस की सर्वे की स्टार्टिंग होगी। डॉल्फिन सर्वे लॉन्च इन जनवरी अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ था? 2020 में शुरू हुआ था। ठीक है, द सर्वे विच कमेंस कब से शुरू हुआ? ये आपका जनवरी 17 से होगा। और बिजनौर गंगा बैराज पर इसकी स्टार्टिंग होगी। बिजनौर आपका एक एरिया है, कहां पे पड़ता है बेटा? यूपी में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी, है ना? तो ये तो हो गए आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सीडीएस के लिए और जो भी ग्रेजुएशन के बाद वाले एग्जाम है उसका चैनल अलग बना हुआ है, और 12th के बाद वाले एग्जाम वाले देने वाले बच्चों के लिए वो चैनल अलग बना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सीडीएस के बच्चे को भी ये पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन वो सीडीएस का ही चैनल ज्वाइन करें, और एनडीए के बच्चे एनडीए वाले चैनल पर एक्टिव रहें। ठीक है, तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।